भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव या ऐसे कृत्यों को रोकना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को प्रभावित करते हैं। इस धारा के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार के उपद्रव, बाधा या खतरे को दूर करने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है। इस धारा के मुख्य बंद इस प्रकार है: किसी भी अवैध संरचना, खतरनाक निर्माण, प्रदूषण या अन्य ऐसी गतिविधि जो सार्वजनिक व्यवस्था या सुविधाओं को नुकसान पहुंचाती है को हटाने का आदेश दिया जाता है। आदेश के तहत प्रभावित पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाता है। आदेश का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान होते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के तहत दिया गया आदेश किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इस धारा का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित और सुलभ बनाए रखने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, धारा 152 का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक उपद्रव और बाधाओं को प्रभावी ढंग से समाप्त करना और जनता की सुरक्षा तथा सुविधा को सुनिश्चित करना है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसे उपायों के लिए साधन प्रदान करती है जिससे समाज में शांति बनी रहे और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण हो सके। इस प्रकार यह धारा नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 152 के अंतर्गत क्या सजा है। धारा 152 के अंतर्गत दंड और जुर्माने का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है। दंड या सजा: यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या अधिकतम 7 वर्ष की कठोर कैद हो सकती है। यदि मामला गंभीर माना जाता है तो सजा अधिक हो सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास जो सरकारी जमानत के अधीन नहीं है, गैर जमानी अपराध है। तो ये अधिकारी इसीलिए इसको बड़े सावधानी के साथ लागू करते हैं। जुर्माना: इसके अतिरिक्त दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह जुर्माना वित्तीय दंड के रूप में हो सकता है जिसे अदालत तय करती है। अक्सर यह दंड भी सजा के साथ जुड़ा होता है और कोर्ट इसकी सीमा निर्धारित करती है। विशेष बातें: यह अपराध संज्ञेय और जमानती माना गया है, अर्थात इसकी रिपोर्ट दर्ज करना संभव है और आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल सकती है। हालांकि यह गैर जमानती भी हो सकता है यदि मामला गंभीर हो। इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति के खिलाफ सरकारी या अभियोक्ता मामला दर्ज कर सकता है और यह मामला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्याय क्षेत्र में सुना जाता है। सामान्यतः यह कानून उन कार्यों के खिलाफ है जो भारत की सामरिक सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है ताकि ऐसे अपराधों को कठोरता से निपटा जा सके। इस प्रकार धारा 152 के तहत अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है जो इस कानून की गंभीरता को दर्शाता है। सभी धारा 152 का मुख्य उद्देश्य जंग, विद्रोह या भारत की संप्रभुता के खतरे में डालने वाले कार्यों को रोकना और उनके लिए कठोर सजा का सुनिश्चित करना है। यह आपने देखा कि इसमें जो सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, विद्रोह करते हैं, उनके लिए ये धारा है। धारा BNS की धारा 152 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्न तत्व और घटक आवश्यक है: राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता का क्षरण। धारा 152 उन कृत्यों को अपराध मानती है जो जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण रूप से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। इसका मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना है। अलगाववादी, विद्रोही, विध्वंसक कार्य: इसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो अलगाववादी, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और देश की अखंडता तोड़ने की भावना फैलाते हैं। उद्देश्य: अपराधी का उद्देश्य आवश्यक है
वह देश की संप्रभुता अखंडता के विरुद्ध कृत्य कर रहा हो, न किसी की आलोचना या असहमत व्यक्त कर रहा हो। प्रकाश या अव्यक्त रूप ये कृत्य बोले गए शब्दों, लिखित संकेतों, दृष्ट प्रस्तुतियों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा हो सकते हैं, जिनके माध्यम से अलगाववाद या विद्रोह की भावना फैलती है। अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक घटक है अभियुक्त द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य की वास्तविकता, जिसमें भड़काऊ, हिंसात्मक, गैर कानूनी उद्देश्य स्पष्ट हो। अभियुक्त के इरादे का प्रमाण होना वह राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त है। थाने या न्यायालय को साक्ष्यों से यह साबित करना है कृत्य ने सामाजिक या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा किया है। केवल किसी संदेश या अभिव्यक्ति का होना अपराध नहीं है, जब तक यह राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता को खतरे में न डालता हो। इस धारा के तहत अपराध जमानत योग्य है, परंतु जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होती है। संक्षेप में धारा 152 का अपराध तब सिद्ध होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या स्पष्ट रूप से भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, जिसके लिए आवश्यक है कि उसकी नियत, कृत्य और उसके प्रभाव को न्यायालय में प्रमाणित किया जाए। यह धारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है और इसका उपयोग केवल गंभीर राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये धारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। उस धारा के तहत जो हिंसा करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उनके खिलाफ ये धारा प्रयोग में लाई जाती है और ये बड़ी गंभीर धारा है। अब मैं आपको आवश्यक साक्ष्य इसमें जो चाहिए वो भी मैं बताता हूँ कि मुकदमा चलाने के लिए इसमें आवश्यक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य, अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालता हो। घटनाओं का प्रत्यक्ष स्थल, इस समय और अभियुक्त की भागीदारी का स्पष्ट प्रमाण। गवाहों की सही गवाही जो अभियुक्त के राष्ट्र विरोधी कृत्य को पुष्ट करे। अप्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य, अभियुक्त के काम और उसके प्रभावों के बीच तर्क संबंध होना चाहिए। अभियुक्त द्वारा दिए गए अभिव्यक्त, भाषण, लेख या अन्य माध्यमों के दस्तावेज जिनसे उनका उद्देश्य समझा जा सके। प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर संवादात्मक निष्कर्ष जो अभियुक्त के इरादे और कृत्यों को सिद्ध करते हों। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सोशल मीडिया, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, वेब सामग्री आदि से अभियुक्त की राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति योजनाओं का वर्णन। डिजिटल फॉरेंसिक द्वारा प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। विशेष साक्ष्य, विशेषज्ञों की रिपोर्ट जिनमें भाषण के अर्थ, डिजिटल डेटा की प्रामाणिकता आदि की पुष्टि हो। दस्तावेजी साक्ष्य, सरकारी, प्रशासनिक या अन्य आधिकारिक अभिलेख जो अभियुक्त के खिलाफ सबूत प्रदान करते हैं। अगली, साक्ष्य की वैधता, सभी साक्ष्य को बिना उचित आधार से के नहीं दिया जा सकता। ऐसे साक्ष्य ऐसे पूछे जाने चाहिए जो अपमानित या परेशान करने वाले न हो। धारा 152 भारतीय साक्ष्य नियम के अनुसार साक्ष्य की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता न्यायालय द्वारा परखी जाती है। केवल प्रासंगिक या न्यायिक रूप से स्वीकृत साक्ष्य को माना जाता है। धारा 152 के तहत अभियोग चलाने के लिए अभियुक्त के राष्ट्र विरोधी कार्यों और इरादों को प्रमाणात्मक साक्ष्य चाहिए। ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक, विशेषज्ञ दस्तावेजों के हो सकते हैं, बशर्ते वे न्याय प्रयोग में मान्य हो और बिना अपमान के उपयुक्त आधार प्रस्तुत किए गए हों। न्यायालय साक्ष्यों की संपूर्ण समीक्षा करके अभियोग की स्वीकार्यता ठहराता है। इस प्रकार उचित और वैध साक्ष्यों के बिना कोई अभियोग सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। इसलिए आपने देखा कि इसमें बहुत ही बड़ी गहनता से साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे सिद्ध किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न था, इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। अगले वीडियो में मैं अगली धारा का वर्णन करूंगा। तब तक धन्यवाद।